दोस्तों, वृंदावन में संतों के दर्शन और संतों की वाणी आप सब तक मैं पहुंचा रहा हूं। अब आज मैं जिस संत के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूं, जिस संत की वाणी को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जूना अखाड़े से हैं। जूना अखाड़े के संत हमारे सामने हैं और महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी के शिष्य हैं। तो मैं आप सबको बात करा रहा हूं और उनकी वाणी आप तक पहुंचा रहा हूं। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। जी महाराज जी, कहाँ से पधारे हैं आप? ओम नमो नारायण। हम आए हैं हरिद्वार से। हरिद्वार से? जी, जूना अखाड़े से हैं महाराज हाँ, जी? जूना अखाड़े। नागा बाबा हैं? नागा बाबा। नागा बाबा की क्या परंपरा होती महाराज जी? नागा बाबाओं की परंपरा ये है, सत्यवादी होते हैं वो, और उनको जो है पूरा वहाँ पर बना के भेजा जाता है। समाज के अंदर हमारी जो है अभी नहीं, ब्रिटिश के समय से हम लोग रजिस्टर्ड नागा बाबा होते हैं। क्या कोई ऐसे नहीं है हम जो फर्जी होते हैं। और हमारा पूरा चैनलों में, टीवीओं में, सब में आता है। हरिद्वार में मेरा 2010 में संस्कार हुआ था। मेरा नाम है गजेंद्र गिरी नागा बाबा। और तो 2010 में जो महाराज जी आपका संस्कार हुआ था, वो संस्कार कैसे, क्या परंपरा थी? वो परंपरा यही होती है, जैसे ये फौज की ट्रेनिंग होती है, ऐसे ही हम लोग इकट्ठे होते हैं पूरी समाज के संग। उसमें 1000, 2000, 5000 तक नागा बनाए जाते हैं जी। और रात को 12 बजे गंगा के किनारे हमको पूरी रात रखा जाता है। और हम लोगों के पिंडदान होते हैं, 17 पिंडदान होते हैं। 17 पिंडदान? हाँ, 17 पिंडदान होते हैं पूरी विधि विधान के साथ। तो महाराज जी, जैसे पिंडदान जो होता है वो तो मरने के बाद होता है। हाँ, तो हम लोग मरे ही हुए हैं, हमारा दूसरा जीवन है, हमारा नाम बदल जाता है तो फिर हम मरे ही हुए हैं। अच्छा। हाँ, और साधु मर के ही साधु बनता है। ऐसा क्यों महाराज जी, मर के साधु बनता है? ऐसा ही है, हमारा जो है ना ये अलग है जी। पूरी समाज से अलग है। हम नागा बाबा हैं जी। हम लोग ना तो हम लोग संभोग कर सकते हैं, हमारी इंद्री को तोड़ दिया जाता है जी। और झटका लगता है, इसीलिए तो हम लोग नंगे रहते हैं। नहीं तो समाज के अंदर नंगे होके दिखाओ कौन है ऐसा। केवल नागा ही रह सकता है, नागा रह सकती है, बाकी दूसरा नहीं रह सकता है। जी जी। क्या जी। तो फिर असली नकली की यही पहचान होती है। क्या जी। तो वो कौन सी शक्ति आ जाती कि अगर आप नंगे भी रहें तो आपको कोई असर नहीं पड़ता? तो समाज गुरु का? महाराज की शक्ति है। गुरु महाराज जी? हाँ, जो हमको मंत्र देते हैं गुरु महाराज, वो इसीलिए दिया जाता है। और वो असली शिष्य को ही दिया जाता है। गृहस्थ का जो मंत्र होता है वो आधा मंत्र होता है, और जो साधु का मंत्र होता है वो पूरा होता है। जी जी जी। जैसे ओम नमः शिवाय ये बोलते हैं गृहस्थी, तो ये आधा मंत्र है। जी। तो महाराज जी, परंपराएं संतों की बहुत हैं अलग अलग। हाँ। इन परंपरा को कैसे स्वीकार करते हैं? स्वीकार क्या है, ये तो प्रभु की इच्छा होती है जब ही होता है। क्या नहीं तो जी। मेरे भी घर में कोई कमी नहीं है। जी। गाड़ी है, मोटर है, भाई है, बहन है, जमीन है, जायदाद है, कोठी है, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ है। पर ठाकुर जी की जब कृपा होती है वही ऐसा कर सकता है। तो ये ठाकुर जी की कृपा बचपन से आ गई थी? हाँ, आपको? बचपन हर से। परिवार में कोई संकट दुख आ जाए, विपत आ जाए तो नहीं जाना? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कभी क्यों? भी? पूरे ये घर मेरे है ना, मैंने अच्छा, पूरा संसार आपका हो हाँ, गया? एक घर मैंने छोड़ दिया है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। अब सारा संसार जो है आपने अपना अगर सब- मेरी माँ होती तो मैं घर जरूर जाता। मेरी माँ ही नहीं रही तो मैं क्या करूँगा। जी कोई किसी का भाई थोड़ी है। जी। माँ से रहता है, माँ से लगाव रहता है? माँ से रहता है, माँ का कभी कर्ज नहीं चुका सकता है कोई। अच्छा, ऐसा क्या है कि पिताजी रहे तो नहीं जाते, माँ रहे तो जाएंगे? नहीं, माँ का जो भाव है ना वो कुछ अलग ही है। जी। माँ का कभी कोई भी कर्जा नहीं चुका सकता। कितने साल हो गए महाराज जी घर छोड़े? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल में एक बार भी नहीं गए? ना। अच्छा, ये जो परंपरा महाराज जी आप बता रहे थे कि रात को 12 बजे साधना कठिन करनी पड़ती है, फिर और कौन कौन सी साधना होती है? और तो फिर यही है, गुरु महाराज का मंत्र है। जी जी। हम लोग नागा लोग हैं, हम लोग ज़्यादा ढोंग विद्या नहीं करते हैं। जी। कोई ढोंग विद्या नहीं है। हम जो ढोंग भी विद्या नहीं है। हाँ, जो भी है हकीकत है हमारी। जी हमारी खुली किताब है। जी जी। नागा संतों का इतिहास भी मिलता है कि देश पर जब विपत्ति पड़ी तो हाँ, तो उन्होंने हम लोग तो फौज है ना। फौज है। ये तो फौज है, जैसे सरदारों के नहंग होते हैं जी ऐसे ही हम लोग नागा फौज है। जी। अभी कोई भी बात आएगी तो हम लोगों के तो 5 हथियार भी मंजूर होते हैं। कौन कौन से महाराज जी? त्रिशूल है, फरसा है, भाला है, धनुष बाण है, तलवार है। ये रजिस्टर्ड है? हाँ, रजिस्टर है। इसको ले सकते हैं आप? हाँ और जरूरत पड़ी अगर कोई दुश्मन है, असुर है, तो उसे नष्ट भी हाँ, कर उसको हम खत्म भी कर सकते हैं। आपको अधिकार है और इतिहास में भी आप उन्हें रक्षा करते हैं। जी। तो महाराज जी, लेकिन अभी भी कोई किसी पे अत्याचार करता है मैं नहीं बर्दाश्त करता हूँ, चाहे वो पुलिस हो या नेता हो।
नागा बाबा ये चिलम जो चढ़ाते रहते हैं ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, प्रसाद है, उनको शांति मिलती है क्या? मन ये शांति हमारे मिलती है। नागा बाबाओं का है। नागा बाबा का। और महाराज जी ये देख रहे हैं आप जो है एकदम पूरा वो ये तो फिर अंग्रेजों से थोड़ा वो हो गया ना, तो उनको देख देख के हमको भी शौक लग गया। अंग्रेजों से। हाँ, अंग्रेज लोग। अच्छा, अबे तो मैं- अंग्रेजों से कहाँ मुलाकात हो गई आपकी? मेरा इंटरव्यू में देखो नेट में आती है सब। महाराज जी ये देख रहे हैं कि शेषनाथ जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, और ये क्या? इधर देखो ये, अरे वाह, इधर ये क्या क्या है महाराज जी? ये जो है ना, ये नाग है, शेष नाग, जी। जो कृष्ण भगवान ने नाथा था, अच्छा, 5 मुख वाला। नथैया और ये गरुड़ भगवान है, जी इनकी दोनों की दुश्मनी है। जी, क्या दुश्मनी? हाँ, जी जैसे इस समय मोदी और योगी के दुश्मन बने हुए हैं ना लोग, योगी मोदी के नहीं दुश्मन बन रहे हैं, जी ऐसे ही ये दोनों दुश्मन है। जी। क्योंकि जब राम और लक्ष्मण को वो लगी थी ना शक्ति, हाँ हाँ, वो तो शेष इन्होंने तो इनने छुड़ाया था, गरुड़ ने। इसलिए दोनों की दुश्मनी है क्या? दुश्मनी है। और ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजों का, और ये वो है जानवर जो आग फेंकता है। जी। जैसे और महाराज जी ये जो है सीने पे भी राधा कृष्ण है, कौन है? हाँ, हमारा तो भगवान के लिए शरीर है और हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान के लिए, हाँ, लोक बहुत से- कल्याण के लिए। हाँ, और ये देखो उंगलियों पे राधे राधे लिखा हुआ है। राधे राधे। यहाँ का भजन है, ब्रज में लीला गुदवाल है प्यारी, श्री कृष्ण भगवान और राधा का यहाँ पे जो है ना, ये भजन है ब्रज का। हाँ, तेज से गा दीजिए। हाँ, ब्रज का भजन है ये। कृष्ण भगवान ने कहा ना, बोले लीला गुदवाल है प्यारी, तो ये लीला गुदवाई हुई है, जी ये बोल। छवि है। हर आदमी अपनी अपनी पहचान है। देखो कितने तरह के फोटो लग रहे हैं मेले में, किसी का कुछ पहचान है, किसी का कुछ है, तो मेरी ये आपकी पहचान। ये पहचान है। महाराज जी अभी बता रहे हैं कि जब देश के लिए संकट पड़ा तो महाराज जी लोगों को ये, हाँ, एक कानून की जो बात महाराज जी ने बताई है, कानून की बात में महाराज जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि इन्हें 5 अस्त्र शस्त्र रखने की कानून ने अनुमति दी है वर्षों से, क्योंकि जब मुगलों का आक्रमण हुआ करता था तो नागा सन्यासी फौज की तरह डटकर मुकाबला करती थी, और यही फौज अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का काम किया करती थी। और आज भी उस परंपरा को महाराज जी जैसे संत जो है वो बनाए हुए हैं, और इसी के कारण हमारा धर्म जो है बचा हुआ है। नागा सन्यासियों की परंपरा को हम और हमारी नई पीढ़ी जान पा रही है।